हमारे में और दूसरों में क्या डिफरेंस है मैं वो भी बता रहा हूँ आपको। देखो, पर हमने आप लोगों के लिए जो है एनिमेशन और ग्राफिक्स अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ में अच्छी पढ़ाई करवाई है आपको। ऐसी बुक, ऐसे नोट्स तैयार कर रखे बच्चों जिसके अंदर जो है दोनों लैंग्वेज एक साथ लिखी हुई हो, एक तरफ इंग्लिश लिखी हुई हो और एक तरफ उसी का हिंदी ट्रांसलेशन लिखा हुआ है। इतने सारे फीचर्स, अरे सर बहुत ज्यादा महंगा होगा इसको। चलो पूरे साल भर किस तरीके से पढ़ाई करना है जिससे हमको भाई साहब कम से कम 95% आसानी से मिल जाए बच्चों, तो उसके लिए पूरा रोड मैप लेके आया हूं मैं आपके लिए कि हम कैसे पढ़ाई करें जिससे हमारे नंबर बहुत अच्छे आए, बहुत अच्छे। तो वो पूरी प्लानिंग करके आया हूं मैं आपके लिए। तो ध्यान से समझना, जैसे मान लो आप लोग पढ़ रहे हो बच्चों साइंस सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, है ना। तो इसके अंदर आपको साइंस की तैयारी कैसे करनी है उसको समझो। देखो हमारे पास साइंस में करने के लिए क्या है, हमारी गीता, कुरान, बाइबल, भाई साहब हम स्टूडेंट के लिए तो वरदान है ये किताब एनसीईआरटी। इस एनसीईआरटी से ही सब कुछ हो जाएगा अपने को कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस एनसीईआरटी को आप बहुत ध्यान से लाइन बाय लाइन समझ के पढ़ना बच्चों। अगर आपको लाइन बाय लाइन समझ के पढ़ने में कोई दिक्कत है तो हमारे जैसे टीचर तो बैठे ही है, हम जो है हम तो भैया तैयार हैं। मैं खुद आपको एनिमेशन और ग्राफिक्स के साथ में पढ़ाता हूं, आपने मेरे खुद सारे वीडियोस देख रखे है ना। तो मैं आपको पूरी इसकी तैयारी करा दूंगा, इसमें जो जो क्वेश्चंस है वो सब की प्रैक्टिस मैं खुद करवा दूंगा आपको, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है ना। अच्छा, अगर आपने एनसीईआरटी हो गई आपकी, उसके बाद आता है हमारा पीवाईक्यूज। अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पूरी बुक करते हैं उसके बाद पीवाईक्यूज लगाते हैं। मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा, आप सिंपल सा क्या काम करो, आप जो है ना पहले एनसीईआरटी का जैसे मान लो आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, क्या बोल रहा हूं मैं, पहला चैप्टर आपने पढ़ा, ठीक है। अब आप क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना उसको देखो और उसमें देखो पहले चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे गए थे। जो जो क्वेश्चन वहां पे पूछे हुए थे टिक मार्क कर लो उनको, ठीक है, उन पे लिख दो चैप्टर 1 चैप्टर 1 चैप्टर 1 ऐसे करके लिख दो उनके ऊपर, ठीक है। अब आप उनको सॉल्व करना स्टार्ट करो और देखो कि आपने जो जो पढ़ा है उस पहले चैप्टर से उसमें से आपसे कितने क्वेश्चंस उसमें बन रहे हैं। ये भाई साहब आपके बोर्ड के एग्जाम की तैयारी पहले मतलब जैसे ही पहला चैप्टर हुआ ना तब से तैयार हो जाएगी आपका काम। और आप अगर आपसे क्वेश्चन बन रहा है आपका कॉन्फिडेंस वहीं का वहीं बूस्ट होने लग जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आए हुए थे बोर्ड एग्जाम में और उन्हीं क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर रहे हो, फोड़ दोगे आप, है ना भाई साहब। इतना भयंकर आपको विश्वास हो जाएगा कि नहीं यार मचा देंगे यार, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे करना है, हर एक चैप्टर खत्म करो उसके पीवाईक्यूज लगा लो, है ना। अगर अपने को नहीं शांति मिल रही है कि सर पीवाईक्यूज के अलावा और भी कुछ, तो जो अच्छी अच्छी बुक्स हैं उनके क्वेश्चन भी कर सकते हो आप, है ना। वैसे तो ये ही मोर देन इनफ है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा और क्या कर सकते हो, मैं खुद आपको हर एक चैप्टर की डीपीपीज दे दूंगा बच्चों, डीपीपीज दूंगा, डेली प्रैक्टिस पेपर। उसमें आपको हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस मिलेंगे तैयारी करने के लिए, वहां से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में, पीवाईक्यूज का काम समझ में आया। अच्छा, उसके बाद आप और क्या कर सकते हो भाई साहब, देखो आप साइंस पढ़ रहे हो, पीवाईक्यूज हो गया, ये हो गया। मैं आपको स्पेशली इस बात पे बोलूंगा कि आप न्यूमेरिकल्स और डायग्राम इन दोनों को बनाने की अच्छे से प्रैक्टिस करना बच्चों। न्यूमेरिकल्स को एक एक जो स्टेप्स है उसकी प्रॉपर लिख के प्रैक्टिस करना, है ना। और डायग्राम के लिए तो भाई साहब अपने को जो है ड्रॉ करना है, पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करना, क्योंकि डायग्राम के भी बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं और डायग्राम हम पूछे ही जाते हैं, पता ही है अपने को। जैसे आप पीवाईक्यूज करोगे आपको पता लग ही जाएगा कि हाँ भैया डायग्राम से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, न्यूमेरिकल के भी क्वेश्चन आते हैं। इनकी शुरू से प्रैक्टिस करना, ऐसा मत करना कि बाद में आखिरी में जाके प्रैक्टिस करेंगे, आखिरी में कभी कुछ नहीं होता है, ठीक है। अच्छे मार्क्स लाने होते हैं तो भाई साहब कंसिस्टेंस शुरुआत से ही आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तब जाके आपके बहुत बढ़िया नंबर आएंगे। आया समझ में। तो ये 3 स्टेप आपको समझ में पड़ गया कि हाँ भैया डायग्राम कैसे बनाने हैं, प्रॉपर उसकी लेवलिंग कैसे करनी है, न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है वो भी बताऊंगा मैं। छोटी छोटी जो चीजें हैं न्यूमेरिकल में, जैसे आपने यूनिट नहीं लगाई तो नंबर कट जाते हैं, है ना। तो इन सब छोटी मोटी चीजों का ध्यान रखते हुए अपने को तैयारी करनी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और बात बताता हूं, जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो, है ना। अब मैं आपको ये बोलूंगा कि आपने मान लो कोई सा
कोई सी भी चीज जो दिन भर का पड़ा, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप क्या करो, रात को सोने से पहले उसको ऐसे बस मन में दोहराओ, रिकॉल करो कि अच्छा ये फॉर्मूलेज है, ये फॉर्मूले, मजाक नहीं कर रहा हूं। आपने पूरे दिन का अगर रिकॉल करना स्टार्ट करा ना, रात को सोने से पहले मोबाइल को साइड में रखो और सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे, पूरा रिकॉल हो जाएगा, पूरा रिकॉल हो जाएगा। और आप यकीन नहीं मानोगे, आपकी खोपड़ी में फिट हो जाएगी ये सारी की सारी बात, बिल्कुल फिट हो जाएगी आपके दिमाग में, ठीक है। तो अपने को एक काम ये भी करना है बच्चों, ठीक है। और ये बोलूंगा, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, आपकी लिखने की आदत बन जाएगी, आपकी हैंड राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी। और हैंड राइटिंग इंप्रूव होने का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है उसके मार्क्स भी अच्छे आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। हालांकि उसको लिखना अच्छा पड़ता है, उसको क्वेश्चन सही लिखना पड़ेगा, है ना। लेकिन वो कहते हैं ना, 4 चांद लगा दिए, जो आपको आता था, नॉलेज था, उसमें 4 चांद लगा देती है आपकी हैंड राइटिंग, अच्छी हैंड राइटिंग। लेकिन अगर आपका नॉलेज अच्छा है लेकिन आपको लिखना नहीं आता, कबाड़ा हो जाएगा, सब कबाड़ा हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो अपने को समझ में आया क्या करना है, ठीक है। चलो, इसके बाद में भैया साइंस का काम समझ में आया ना, उसके बाद है मैथ्स। अब मैथ्स के अंदर अपने को क्या करना है, तो मैथ्स के अंदर भी वो की वही बात, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है उन सबकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जितनी बार आप रिवीजन करोगे, जितनी बार लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, उतने भेजे में घुसते जाएंगे आपके सवाल, है ना। उसके बाद वही पीवाईक्यूज, सेम पीवाईक्यूज का ही फंडा अपनाना है अपने को, है ना। जो पहला चैप्टर करेंगे उसके पीवाईक्यू, दूसरा चैप्टर करेंगे उसके पीवाईक्यू, ऐसे ही अपने को तैयारी करनी है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैथ्स के अंदर जो फॉर्मूला होते हैं ना बच्चों, उनकी फॉर्मूला शीट्स बनाओ आप, उनकी फॉर्मूला शीट्स बनाते जाओ और उनको दीवार पे चिपका दो, है ना। या जहां पर भी आप सोते हो, आपके आसपास जो भी जगह दिख रही है वहां चिपका दो, अपनी जेब में, अपनी पॉकेट में रख लो उन कागज को। और उन उन जो इंपॉर्टेंट, जो अपने फॉर्मूला शीट्स है ना बच्चों, जो फॉर्मूला है उसको दोहराते रहो, फॉर्मूला एकदम रट्टम रट्टा हो जाना चाहिए, तब आपके नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे, बहुत ज़्यादा। ये 95% तो बहुत छोटी मोटी बात है, आराम से आ जाते हैं, बहुत आराम से आते हैं। लेकिन शुरुआत से तैयारी रखनी पड़ती है बच्चों, आया समझ में। तो ये तरीके अपनाओगे आप लोग तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अच्छा सर, हमको अब बहुत सारे बच्चों को तकलीफ रहती है, सर हम तो एनसीईआरटी पढ़ते हैं, हमारे तो तोते उड़ जाते हैं, हमारे समझ में ही नहीं आता बहुत सारी चीज़ें। तो हम है ना, मैं हूं ना आपके लिए, इतने अच्छे अच्छे वीडियोस बना रहा हूँ, इतने अच्छी तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, मैं काहे के लिए बैठा हूँ, इसीलिए तो बैठा हूँ बच्चों, है ना। तो देखो हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं आपको, देखो मैं आपके लिए क्या क्या फीचर्स लेके आया हूँ। अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो तो मैं क्या क्या कर रहा हूँ आपके लिए, मेरे फीचर्स देखना, ठीक है। आई कोचिंग, है ना, और अदर्स, हमारे में और दूसरों में क्या डिफरेंस है मैं वो भी बता रहा हूं आपको। देखो हमारे फीचर समझो, सबसे पहला फीचर्स क्या है, लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस है, ठीक है। हमारे पास लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, ये है टिक, ठीक है ना, है। दूसरे लोगों के पास है, उनके पास में भी है ना, बुराई नहीं करेंगे अपन, जो फैक्ट है उसी के ऊपर बात करेंगे। अधिकतर लोगों के पास है, कुछ कुछ लोगों के पास नहीं होगी, ठीक है, हिसाब बराबर रखें, कुछ कुछ लोगों के पास नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद सेकंड जो है अपने पास, सेकंड फीचर क्या है, सेकंड है हमारे पास टीचिंग विद एनिमेशन एंड ग्राफिक्स। एनिमेशन और ग्राफिक्स, आपने मेरे वीडियोस देखे हैं बच्चों, आप ईमानदारी से बोलना, जिस तरीके से मैं आपको एनिमेशन और ग्राफिक्स के साथ में पढ़ा रहा हूं, एनिमेशन ग्राफिक्स मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एनिमेशन का वीडियो चल गया है, आपने वीडियो देख रखे मेरे, है ना, मैं खुद वहां पर प्रेजेंट करके ऐसे करके आपने सब वीडियो देखे, मैं आपको पूरा एनिमेशन ग्राफिक्स के साथ में समझा रहा हूं कि नहीं समझा रहा हूं, ठीक है। तो ये एनिमेशन और ग्राफिक्स के साथ आपने पूरा यूट्यूब पे खंगाल लेना। कुछ ही लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो इस तरीके से पढ़ा रहे भाई साहब। हिंदी मीडियम वालों के तो कोई मिल ही नहीं रहा ऐसा, है ना, हिंदी मीडियम वालों को तो मिल ही नहीं रहा है। और जो इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हैं उनकी तो फीस आप सब जानते ही हो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है भाई साहब, अपन के तो बस की बाहर है, उनकी फीस अपन झेल ही नहीं सकते। पर हमने आप लोगों के लिए जो है एनिमेशन और ग्राफिक्स अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ में अच्छी पढ़ाई करवाई है आपको, ठीक है। तो दूसरे लोगों के पास तो ये ऑप्शन नहीं है, ना के बराबर है। जिनके पास है उनकी फीस तो अपन झेल ही नहीं सकते, अफोर्ड ही नहीं कर सकते भाई साहब, ठीक है, ऐसा। उसके बाद कौन है, फिर है कलरफुल नोट्स इन बोथ लैंग्वेज। ये वाला फीचर हमारे पास है, सबके पास नहीं है। हमारी खासियत क्या है वो भी सुनो। मान लो आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, ठीक है। अब बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, वो है ना, इंग्लिश मीडियम तो ले लेते हैं, पर उनको इंग्लिश मीडियम में जो लैंग्वेज है ना इंग्लिश की, वो उनके बहुत सारे वर्ड जो है वो पल्ले ही नहीं पड़ते, समझ ही नहीं पड़ता कि क्या लिखा हुआ है। अब लैंग्वेज समझ में नहीं आती तो
कॉन्सेप्ट समझ में कैसे आएगा? ऑब्वियस सी बात है, कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है इंग्लिश में, हमारा तो इंग्लिश की फोड़े है भाई साहब, कॉन्सेप्ट कहाँ समझेंगे, पहले ही लंका लग जाती है अपनी तो इंग्लिश की वजह से, है ना। तो इसलिए मैंने क्या करा, मैंने आपके लिए जो है एक ऐसी बुक, ऐसे नोट्स तैयार कर रखे बच्चों, जिसके अंदर जो है दोनों लैंग्वेज एक साथ लिखी हुई हो, एक तरफ इंग्लिश लिखी हुई हो और एक तरफ उसी का हिंदी ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, जिससे आपको हेल्प हो जाएगी समझने में, दोनों लैंग्वेज एक साथ है। तो ये फीचर हमारे पास है, दूसरे लोगों के पास में इस तरीके का नोट्स है ही नहीं, जानते हो आप लोग, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में देखो, है ना, एक और फीचर क्या है भाई साहब, रिकॉर्डेड प्लस डीपीपी प्लस टेस्ट सीरीज। आपने लाइव क्लासेस पढ़ी, लाइव क्लासेस मान लो आप बीमार हो गए, छूट गया, कुछ भी कारण हुआ, तो आपको उसका पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेगा बच्चों, ठीक है। और साथ के साथ डेली प्रैक्टिस पेपर में बोल चुका हूं वो भी मिलेगा, और टेस्ट सीरीज, आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी बच्चों, ठीक है। अच्छा सर 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 ये सब हमको कितने में, इतने सारे फीचर्स, अरे सर बहुत ज्यादा महंगा होगा, इसकी प्राइस तो बहुत ज्यादा होगी। अरे नहीं भाई नहीं, कोई बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है, हर आदमी को ध्यान में रखते हुए, हर तरीके के बच्चे को ध्यान में रखते हुए इसकी प्राइस जो है हमने रखी 699 रुपीज ओनली। सर 699 रुपीज पर मंथ? अरे नहीं भाई, पर मंथ नहीं है, ये पूरे साल भर की सबसे एफोर्डेबल फीस है बच्चों, 699 रुपए, जिसमें आपको ये सब कुछ मिल रहा है, ये सब कुछ मिल रहा है। और दूसरे लोगों की फीस पता ही है आपको, अब बताओ क्रॉस लगाऊं टिक लगाऊं, सब अपने अंदर से जो है अपने दिल पे हाथ रख के लगा लेना जो लगाना है, यहाँ पर सबको सब पता है, ठीक है। ऐसा यहाँ पर सब जानते हो ना, सबको सब कुछ पता है, असलियत क्या है, टिक लगाओ आपकी मर्जी पड़े तो, ठीक है। ऐसा 699 रुपए में। अच्छा सर ये तो बढ़िया फीस है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के खातिर सुनना मेरी बात, ये जो 699 ना, ये एक सब्जेक्ट की फीस है, ठीक है, एक सब्जेक्ट की, साइंस की 699, मैथ्स के लिए भी 699 है ना। लेकिन अगर आप मैथ्स और साइंस दोनों एक साथ अगर लेते हैं, दोनों कंबाइन मेरे से लेते हैं बच्चों, ठीक है, मैथ्स और साइंस दोनों कंबाइन, तो मैं लेके आया हूं आपके लिए एक शानदार स्पेशल ऑफर। क्या है एक स्पेशल ऑफर? चलो स्पेशल ऑफर भी दिखा देते हैं आपको, देखो ये रहा आपका स्पेशल, 999 रुपए में आपको दोनों पढ़ने को मिलेगा, साइंस और मैथ्स दोनों, 999 रुपीज ओनली, जिसके अंदर आपको पूरे साल भर की पढ़ाई करा दी जाएगी, वो भी बहुत मजेदार इंटरैक्टिव एनिमेशन और ग्राफिक्स के साथ, और शानदार कलरफुल नोट्स, वो जितनी भी फैसिलिटी मैंने आपको बताई है वो सब की सब आपको मिलेगी 999 रुपए में। मतलब कि अगर आप जो है दोनों सब्जेक्ट एक साथ अगर पढ़ते हो तो आपको सीधे 999 रुपए में काम हो रहा है आपका 1000 रुपए में। सोचो आप, ऐसे पढ़ने को मिल रहा है भाई। मेरे टाइम पे होता ना ये सब, मजा ही आ जाता अगर जब मैं पढ़ा, मेरे तो बहुत पैसे लग रहे थे यार, हम लोग तो मतलब क्या ही बताए, इतने पैसे देके पढ़े हुए, और आपको तो इतनी ज्यादा फायदा और इतनी टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ने को मिल रहा है, मजा आ जाएगा आप लोगों को तो, ठीक है। तो ये 999 में है, एक सब्जेक्ट लोगे 699, दोनों सब्जेक्ट एक साथ लोगे 999 रुपए में, ठीक है। अच्छा 10th के अलावा 9th क्लास के बच्चों को भी ये सब फैसिलिटी मिल रही है, 8th को भी मिल रही है, 7th को मिल रही है, 6th को भी मिल रही है, 4th क्लास से लेकर 10th क्लास के बच्चों को ये सारी की सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। जिनको भी पढ़ना है ये सब कहाँ मिलेगा सर? हमारी आई कोचिंग ऐप पे। कहाँ मिलेगा? ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको पूरी के पूरे कोर्स वगैरह सब चीजें आपको मिल जाएगी बच्चों, ठीक है। ऐसा ऐप के अलावा हमारी वेबसाइट भी है, वेबसाइट है www.icoaching.in। क्या लिखना है आपको? अगर आप वेबसाइट पे भी जाके चेक करना चाहते हो वहां से भी चेक कर सकते हो, लिख के बता देता हूं आपको मैं, www.icoaching.in, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा। आपको नोट्स चाहिए, उसके डेमो भी मिल जाएंगे आपको वहां पर में, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत है किसी को? तो इस तरीके से आप अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे, शुरू से अगर आप पढ़ाई करोगे तो भाई साहब फोड़ दोगे आप एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, है ना। पूरे साल भर के लिए आपको पहले से बेस्ट ऑफ लक बोल रहा हूं बच्चों, अच्छे से तैयारी करना, ठीक है।